नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब देश भर में चर्चा का केंद्र बन चुका है। नारे हैं, गुस्सा है, पुलिस के साथ टकराव है और अब पत्थरबाजी को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंतर मंतर पर पत्थर किसने चलाए, बड़ा सवाल यह है कि जिन छात्रों के भविष्य को लेकर ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, उन्हें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए या फिर सिस्टम में ऐसा इंसाफ जिससे दोबारा किसी छात्र का भविष्य पेपर लीक की भेंट ना चढ़े। पहले समझिए जंतर मंतर पर आखिर हुआ क्या। नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करे छात्रों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा, पथराव की घटना हुई और इसमें 2 एसीपी समेत पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। लेकिन सीजेपी के अभिजीत दीपके ने इस हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। दीपके का यह आरोप है कि पत्थरबाजी प्रदर्शनकारी छात्रों ने नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने की। हालांकि ये अभिजीत दीपके का आरोप है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही की जा सकेगी। लेकिन पत्थरबाजी के शोर के बीच उस सवाल को मत भूलिए जिससे इस आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रदर्शनकारी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी आंदोलन का बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कह रही है ताकि दोषियों पर तेजी से मुकदमे चलाए जा सके और सजा मिल सके। यानी सरकार कह रही है कि दोषियों को सजा दिलाएंगे, जबकि प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग ये कह रहा है कि पहले जिम्मेदारी तय हो। इस आंदोलन की गूंज अब सिर्फ छात्रों या फिर सियासी गलियारों तक सीमित नहीं है, बॉलीवुड से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सलमान खान ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई और पेपर लीक के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर चिंता जताई। उधर अनुपम खेर ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन साथ ही छात्रों को आगाह किया कि उनका आंदोलन किसी दूसरे एजेंडे के लिए हाईजैक ना होने पाए। प्रकाश राज ने आंदोलन से जुड़ा वीडियो साझा करते हुए इसे आजादी की लड़ाई जैसा बताया है। प्रीति जिंटा और इमरान खान ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं आर माधवन ने निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत की बात कही है और अब हुमा कुरैशी समेत कई ऐसे फिल्मी चेहरे भी आंदोलन को लेकर अपनी बात सामने रख रहे हैं। यानी नीट पेपर लीक की लड़ाई अब परीक्षा केंद्र से निकलकर सड़क, संसद, सोशल मीडिया और बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये कहानी यहां पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है अब। मान लीजिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उससे पेपर लीक बंद हो जाएगा? और अगर इस्तीफा नहीं होता है लेकिन पेपर लीक करने वाले पूरे नेटवर्क को पकड़कर सख्त सजा मिलती है तो क्या उससे इंसाफ माना जाएगा? या फिर जवाबदेही तय करने के लिए राजनीतिक जिम्मेदारी भी जरूरी है, क्योंकि करोड़ों छात्र किसी पार्टी के वोटर बनकर परीक्षा देने नहीं जाते। वो महीनों और सालों की मेहनत लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। एक पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा को बर्बाद नहीं करता, वो किसी की मेहनत, किसी का परिवार का पैसा और किसी युवा के कई साल बर्बाद कर सकता है। इसलिए जंतर मंतर की पत्थरबाजी की जांच होनी चाहिए। पत्थर जिसने भी चलाए हों उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हिंसा की तस्वीरों के बीच पेपर लीक का असली सवाल गायब नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक का नेटवर्क कैसे खत्म होगा और छात्रों को भरोसा कौन दिलाएगा कि अगली परीक्षा का पेपर सुरक्षित रहेगा? क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, छात्रों को इस्तीफा चाहिए या फिर इंसाफ चाहिए, या फिर इंसाफ के लिए इस्तीफा भी जरूरी है। आपकी राय क्या है इस पूरे वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।